कांग हो के चाचा उसे घर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि वह बहुत समय बाद आया है और पूछ रहे हैं कि क्या वह कुछ दिन रुकेगा, लेकिन कांग हो विनम्रता से मना कर देता है, बताता है कि वह सिर्फ काम से आया है और काम होते ही चला जाएगा। उसके यहाँ कोई दोस्त नहीं है, इसलिए ज्यादा रुकने का कोई कारण नहीं है। उनके चाचा जिद करते हैं कि वे कम से कम साथ में डिनर करें, लेकिन कांग हो फिर मना कर देता है, यह कहकर कि उसके कुछ प्लान हैं। चाचा हैरान होकर कहते हैं कि कांग हो ने तो अभी कहा था कि उसके कोई प्लान नहीं है। उसके चाचा ने मजाक में पूछा कि क्या वह किसी लड़की से मिलने जा रहा है या उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन कांग हो चुपचाप चला गया। उसी शाम कांग हो रेस्टोरेंट में किसी का इंतजार कर रहा था। तभी हमारी नायिका ली होंग जो आती है। होंग जो अपनी ब्लाइंड डेट के लिए यहाँ है, लेकिन वह कांग हो को अपना डेट समझकर उसके साथ बैठ जाती है। एक छोटी बातचीत के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। शर्मिंदा होकर वह उस व्यक्ति के पास जाती है जिससे उसे मिलना था। उसके जाने के बावजूद कांग हो उसे देखता रहता है। उस रात घर जाते समय कांग हो उसे बस स्टॉप पर अपने बाल बांधते हुए देखता है। यह दृश्य उसे स्कूल के दिनों की याद दिलाता है, जब होंग जो भी ऐसा ही करती थी। वह उसे ठेले वाले के पास जाते देखता है। कांग हो खुद को रोक न सका, उसके पीछे गया और उसने जो खाना ऑर्डर किया था वही मंगवाया, उसे बात करने का बहाना ढूंढते हुए। जब उसने बात छेड़ने की कोशिश की, होंग जो ने जवाब नहीं दिया तो उसने पूछा कि क्या उसे वह याद है। उसे हैरानी हुई। उसने जवाब दिया, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, कांग हो यंग। हैरान होकर कांग हो को एहसास हुआ कि उसने उसे रेस्टोरेंट में भी पहचान लिया था, लेकिन उसे अनदेखा करने का फैसला किया। जब वह पूछता है कि क्यों, तो वह जवाब नहीं देती और इसके बजाय उससे पूछती है कि वह पिछले 10 सालों से कहाँ था और क्या उसने किसी दोस्त से संपर्क रखा। फिर वह उसका फोन नंबर पूछती है, ये कहते हुए कि कोई जानना चाहता है कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है। वह आगे कहती है कि हेजी उससे मिलने का इंतजार कर रही थी और उसे देखकर खुश होगी, जिस पर कांग हो जवाब देता है, पूछता है कि क्या वह खुद उसे देखकर खुश नहीं थी। होंग जो अचकचाकर उस पर अपना पेय थूक देती है, घबराकर तुरंत चली जाती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि छात्र स्कूल देर से आने पर सजा पा रहे हैं। कांग हो और होंग जो दोनों देर से आते हैं और सजा से बचने के लिए होंग जो झूठ बोलती है कि वह कांग हो की मदद कर रही थी क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी जिससे उसे देर हुई। लेकिन कांग हो उसे जानने से मुकर गया और उसे अकेले सजा भुगतनी पड़ी। बाद में क्लास लौटने पर उसे अपने बैग में एक उपन्यास मिलता है जिसे होंग जो ने चुपके से रखा था। किताब का लेखक जून हो नाम का कोई व्यक्ति है। वर्तमान में कांग हो होंग जो के फोन का इंतजार कर रहा है, लेकिन होंग जो अपनी स्कूली दोस्त हेजी से बात कर रही है। होंग जो हेजी को बताती है कि कांग हो शहर वापस आ गया है। कहानी फिर उस पल पर जाती है जब हेजी ने होंग जो को बताया कि उसे एक लड़के से प्यार था जो कांग हो निकला। उसने होंग जो से उसे एक पत्र देने को कहा। होंग जो अनिच्छा से मानी जब हेजी ने उसे उपन्यास लेखक जून हो का पता दिलाने का वादा किया। होंग जो ने आखिरकार कांग हो को वह पत्र दिया, ये कहते हुए कि यह एक दोस्त की तरफ से था और उससे कहा कि वह अपनी प्रतिक्रिया उस किताब में लिख कर दे जो उसने उसके बैग में रखी थी। अगली सुबह हेजी ने कांग हो को फोन कर उसके लिए स्वागत पार्टी का सुझाव दिया। पार्टी स्कूल के दोस्त सांग पिल के रेस्टोरेंट में थी। हेजी जल्दी पहुंची और जब कांग हो आया तो सांग पिल ने उसे गले लगाकर कहा कि उसने उसे कितना याद किया। इस बीच होंग जो एक जरूरी काम में फंसी है। जब वह अपने बॉस से मिलती है तो जून हो को भी वहीं देखकर चौंक जाती है, जो कहता है कि उन्हें मिले हुए काफी समय हो गया है। पार्टी में सब होंग जो का इंतजार कर रहे हैं और आखिर में वह थोड़ी मदहोश होकर आती है। सबसे थोड़ी बात करने के बाद उसे खाना बहुत तीखा लगा और वह कमरे में भागी। फिर सैंग पिल ने सुझाव दिया कि कांग हो होंग जो को घर छोड़ दे। रास्ते में वे अपने पुराने स्कूल के सामने रुके और होंग जो ने उसे याद दिलाया कि उसने उसकी मदद कैसे की थी। कांग हो मुस्कुराता है और पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरी मदद कर रही थी? और वे दोनों हंसते हैं। रास्ते में होंग जो को उपन्यास की एक पंक्ति याद आई, पहला प्यार हमेशा खास होता है लेकिन उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। जब वे होंग जो के घर पहुंचते हैं तो कांग हो को पता चलता है कि वह उसी घर में रह रहा है। वह उसके पीछे अंदर जाता है और होंग जो उसे देखकर मजाकिया अंदाज में उस पर पीछा करने का आरोप लगाती है। कांग हो बस हंसता है। अगली सुबह पिछली रात की पार्टी की बात करते हुए होंग जो ने हेजी से पूछा, क्या हुआ? हेजी बताती है कि जून हो के कारण वह पार्टी में देर से पहुंची। बातचीत के दौरान होंग जो को अपने स्कूल के दिन याद आते हैं जब वह हेजी से कहती थी कि कांग हो को छोड़ किसी और पर ध्यान दे। इसके बावजूद हेजी ने कांग हो को पहले ही 10 चिट्ठियां दे दी थीं, लेकिन उसने किसी का जवाब नहीं दिया था। एक तरकीब सूझी। उसने उनका मामला सार्वजनिक करने का सोचा ताकि कांग हो जवाब दे। एक बार हेजी ने बोर्ड पर कांग हो का नाम लिखा पर उसने देखते ही मिटा दिया, लेकिन अभी भी हेजी कांग हो को पसंद करती है और उससे शादी का सपना देखती है। फिर
कांग हो अंकल बेक से पूछता है कि क्या वह ऊपर वाली लड़की को डेट पर बुला सकता है। बेक उसे चेतावनी देता है कि वह उसे नहीं जानता और याद दिलाता है कि कांग हो वैसे भी जल्द ही जाने वाला है, लेकिन कांग हो उसकी बात नहीं मानता। इस बीच बेक होंगजो को फोन करता है और पूछता है कि क्या वह उसके दोस्त को शहर घुमा सकती है, क्योंकि उसे शहर की ज्यादा जानकारी नहीं है। होंगजो एक तस्वीर मांगती है और बेक उसे कांग हो की बचपन की तस्वीर भेजता है। अगली सुबह होंगजो तैयार होकर नीचे आती है। कांग हो को वहाँ देखकर हैरान रह जाती है। वह बताता है कि बेक उसका चाचा है और शहर में वही घूमता है। वह यह भी बताता है कि बेक ने उसे अपनी तस्वीर भेजी थी। पहले होंगजो मना करती है, पर जब कांग हो पिछली रात पार्टी में देर से आने और उसे छोड़ने की बात कहता है तो वह अनिच्छा से मान जाती है। वे एक साथ एडवेंचर पार्क जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। इस बीच हेजी के पिता उसे जोंगटेक के साथ ट्रैकिंग पर ले जाते हैं, वही लड़का जिसके साथ हेजी की ब्लाइंड डेट हुई थी। ट्रैकिंग के दौरान हेजी का टखना मुड़ जाता है और वह लगभग गिर जाती है, लेकिन जोंगटेक उसे पकड़ लेता है। थकी और दर्द में हेजी आराम करना चाहती है। होंगजो का संदेश आता है कि उसे कुछ बताना है। होंगजो और कांग हो नूडल्स खाने रुकते हैं और शर्त लगाते हैं कि हारने वाला जीतने वाले की बात मानेगा। नूडल्स बहुत तीखे होने के बावजूद होंगजो जीत जाती है और कांग हो से उसकी बात मानने को कहती है। वे दोनों पोशाक पहनकर साथ में खूब तस्वीरें लेते हैं। तस्वीरें लेते समय होंगजो को ग्यूनहो का फोन आता है, पर वह उठाती नहीं। कई तस्वीरें लेने के बाद कांग हो होंगजो को नदी किनारे ले जाता है, जहां वे बैठकर बातें करते हैं। बारिश शुरू होती है। बात करते हुए होंगजो से गलती से खिड़की खुल जाती है। पानी अंदर आता है। वह ठीक करने की कोशिश करती है, पर कांग हो खिड़की बंद करने झुकता है और वे करीब आ जाते हैं। वे कुछ पल आंखें मिलाते हैं, फिर कांग हो पीछे हटकर अपनी सीट पर लौट आता है। घर लौटने पर कांग हो होंगजो को अपने साथ चिकन खाने को कहता है, जिस पर वह अपने कमरे में जाने से पहले मान जाती है। स्कूल के दिनों की यादें ताज़ा करते हुए होंगजो कांग हो से पत्रों के बारे में पूछती है और कि उसने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। वह जोर देती है कि उसे जवाब देना ही होगा, भले ही जवाब नकारात्मक हो। कांग हो पलटकर पूछता है कि क्या वह उसकी दोस्त की प्रवक्ता है, फिर चला जाता है। बाद में कांग हो अपने दोस्त सांगपिल से पत्रों पर बात करता है, जो बताता है कि उसने पहले कभी किसी का पत्र नहीं लिया। फिर कांग हो लाइब्रेरी जाता है और किसी को खर्राटे लेते देखता है, जो होंगजो निकलती है। ग्यूनहो की किताब लाइब्रेरी में क्यों हो, यह लिखते हुए वह सो गई। कांग हो कारण पूरा कर जमा कर देता है। वर्तमान में होंगजो अपनी एनिमेशन कंपनी पहुंचती है, जहां वह प्रोड्यूसर है। उसके बॉस ने उसे ग्यूनहो से मिलवाया। होंगजो को याद आया जब वह एयरपोर्ट पर ग्यूनहो के पीछे भागी थी, उसे दूसरे देश जाने से रोकने के लिए, पर वह बिना कुछ कहे चला गया। अब ग्यूनहो एक उपन्यास पर काम कर रहा है और होंगजो की एनिमेशन कंपनी के साथ सहयोग करना चाहता है। वे अपने पुराने रिश्ते पर चर्चा करते हुए एक रेस्तरां के लिए निकलते हैं, लेकिन होंगजो इस बारे में और बात करने से मना कर देती है। और रेस्टोरेंट से बाहर आते ही उनकी मुलाकात मिस्टर बेक और कांग हो से होती है। कांग हो होंगजो का हाथ पकड़कर उसे दूर ले जाता है। स्कूल के दिनों में होंगजो कांग हो को बताती है कि वह ग्यूनहो से अपने प्यार का इजहार करने वाली है। कांग हो उसे रोकता है, चेतावनी देता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह सबको बता देगा कि वह एक सैनिक को डेट कर रही है। उंग हो होंगजो का हाथ पकड़कर उसे कोने में ले जाता है, जहां वह देखता है कि होंगजो भी उसका हाथ पकड़े हुए है। इससे वह खुश हो जाता है और होंगजो उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देती है। उससे कहती है कि जो हुआ वह किसी को न बताए। कांग हो उसे दिलासा देता है कि हाथ पकड़ने के कारण वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। होंगजो धन्यवाद देकर चली जाती है। बाद में जब कांग हो दफ्तर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मुखिया को उसके और ग्यूनहो के बारे में पहले से ही पता है। इसी बीच कांग हो घर लौटकर मिस्टर बेक से होंगजो के साथ वाले लड़के के बारे में पूछता है। मिस्टर बेक बताते हैं कि वह लड़का ग्यूनहो था। ग्यूनहो का नाम सुनकर कांग हो चौंक जाता है और उसे स्कूल की सारी बातें याद आने लगती हैं, जैसे होंगजो ग्यूनहो के उपन्यास पढ़ा करती थी। उसे याद है कि ग्यूनहो वही लड़का था जिसकी किताब के लिए उसने लाइब्रेरी में लंबी सिफारिश लिखी थी। कांग हो को याद आता है जब वह यूनिवर्सिटी इंटरव्यू जा रहा था और एक लड़की को स्कूल से चुपके निकलते देखा। उसे देखकर वह डर गया और उसे पता चला कि वह होंगजो है। जब उसने पूछा कि वह वहाँ क्या कर रही थी तो उसने जवाब नहीं दिया और बस की ओर चल दी। कांग हो उसके पीछे चलने लगा और उसी बस में चढ़ गया। होंगजो ने पूछा वह उसका पीछा क्यों कर रहा था। उसने कहा गलती से गलत बस में चढ़ गया। वे फिर उसी बस में थे और होंगजो ने फिर पूछा वह उसका पीछा क्यों कर रहा था। होंगजो उतरी और कांग हो को साथ चलने को कहा। में होंगजो ने अपने प्यार का इजहार किया था। कांग हो मिस्टर बेक को बता रहा है कि वह उस दिन होंगजो के साथ जूनहो से मिलने गया था। मिस्टर बेक को लगा होंगजो कांग हो का पहला प्यार है तो नाराज होकर उसे दूर रहने को कहा, क्योंकि वह उसके लिए सही नहीं। अगले दिन मिस्टर बेक ऑफिस में कांग हो के पास आते हैं और बताते हैं कि उसकी माँ ने फोन किया था और उसका प्रमोशन हो गया है।
उसे जल्द ही हेड ऑफिस जाना होगा। ये सुनकर कांग हो परेशान हो जाता है और बाहर चला जाता है, जहाँ होंग जो भी मौजूद है वह उसके पीछे चलने लगती है। रास्ते में कांग हो उसे शीशे में देखकर कहता है, आह, हम फिर मिले। होंग जो उसे चिकन खाने को कहती है और वे एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ हेजी भी है। बात करते हुए कांग हो सुबह होंग जो की मदद का जिक्र करता है, तो होंग जो उसे लात मारकर रोकती है और जाने का बहाना बनाती है। हेजी सब देखकर कांग हो से होंग जो के बारे में पूछती है। वह हाँ कहता है। वह उसे जाने से पहले अपनी भावनाएं बताने की सलाह देती है। अगली सुबह हेजी स्कूल में है, जहाँ पीटी शिक्षक जोंग टेक भी मौजूद है। वह उससे पूछती है कि अगर उसका पहला प्यार उसके सबसे अच्छे दोस्त को डेट करे तो उसे कैसा लगेगा। जोंग टेक जवाब देता है कि वह खुश होगा और इसे मजेदार तरीके से बताता है, जिससे वह हंस पड़ती है। फिर वह उससे अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे सुने बिना चली जाती है। इस बीच कांग हो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा है और उसे वह समय याद आता है जब वह और होंग जो जून हो से मिलने मिलिट्री कैंप गए थे, लेकिन उसे न पाकर वे उदास लौट गए। फिर एक रेस्टोरेंट में होंग जो के लिए तीखे नूडल्स से वह रो पड़ी। जून हो से मिले बिना नहीं जाएगी, उसने कहा। पर कांग हो ने कहा जून हो शायद मिलना न चाहे, और वह फिर रो पड़ी। उस पर तरस खाकर कांग हो उसे सैन्य अड्डे वापस ले गया। उन्होंने अधिकारी से मदद मांगी पर उसने मना कर दिया और होंग जो जून हो से नहीं मिल पाई। जब वे निकले तो बहुत देर हो चुकी थी और उनकी आखिरी बस छूट गई, इसलिए उन्हें वहीं रुकना पड़ा। जैसे ही कांग हो इन यादों में खोया है, उसे हेजी का फोन आता है जो उसे बताती है कि होंग जो का एक्सीडेंट हो गया है और उसका कोई अभिभावक नहीं है, इसलिए वह कांग हो से उसके पास जाने को कहती है। कांग हो अस्पताल पहुँचता है, देखता है होंग जो के पैर सिर पर चोटें हैं। फ्लैशबैक में होंग जो की माँ सौतेले पिता से बहस करती है, जो उसे पिता या अनाथालय भेजने को कहता है। माँ अड्डी रहती है कि होंग जो उसकी बेटी है और वहीं तय करेगी। होंग जो अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है, हाथ उठाती है और कांग हो उसे पकड़ लेता है। होंग जो जागती है और कहती है कि वह ठीक है, उसे घर जाना चाहिए, ये बस एक छोटी दुर्घटना थी। कांग हो उसका हाथ अपनी छाती पर रखता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। कांग हो होंग जो के बगल में बैठा है, तभी एक डॉक्टर अंदर आता है। फिर होंग जो डॉक्टर को भी दिल की जाँच कराने को कहती है। होंग जो को सीटी स्कैन के लिए ले जाया जाता है। बाहर आते हुए वह और कांग हो हेजी और जोंग टेक से मिलते हैं। हेजी होंग जो को देखकर भावुक हो जाती है और देर से आने के लिए माफी मांगती है। जब वे सब जाने की तैयारी करते हैं तो हेजी सबको बताती है कि वह और जोंग टेक डेट कर रहे हैं। जोंग टेक सिर हिलाकर पुष्टि करता है और हेजी कांग हो से होंग जो को अपने साथ घर ले जाने को कहती है। हेजी सुझाव देती है कि चोट के कारण होंग जो कुछ दिन उसके साथ रहे, ताकि वह उसकी देखभाल कर सके, क्योंकि उसे सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है। मिस्टर बेग भी जोंग टेक और हेजी के साथ जाते हैं, जबकि कांग हो और होंग जो एक साथ निकलते हैं। असल में जोंग टेक और हेजी डेट नहीं कर रहे थे। उसने होंग जो और कांग हो के लिए सब कुछ प्लान करने के लिए झूठ बोला था। घर लौटते हुए कांग हो को स्कूल के दिनों का मिलिट्री कैंप याद आता है। उन्हें वह रात याद है जब बस छूटने पर पैदल लौटना पड़ा था और चलते हुए वह एक गड्ढे में फिसल गया था। यह देखकर होंग जो ने उसे बेवकूफ कहा और जोर से हंसी। कांग हो ने बाहर निकलने के लिए मदद मांगी, लेकिन जब उसने रस्सी से उसे खींचने की कोशिश की तो वह टूट गई और वह वापस गड्ढे में गिर गया। होंग जो डरकर उसके पीछे कूद गई, जिस पर कांग हो ने उसे डांटा। पूछा कि जब उसका फोन और बाकी सामान बाहर था तो वह क्यों कूदी। होंग जो ने बताया कि वह इतनी डरी हुई थी कि उसे समझ नहीं आया क्या करे। वे दोनों वहीं फंस गए और कांग हो मेंढक को देखकर डर गया और होंग जो को गले लगा लिया। इसे याद कर वे अब साथ हंसते हैं। कांग हो पूछता है, क्या तुम्हें वह दिन याद है? होंग जो मुस्कुराती है और उसे डरने के लिए चिढ़ाती है, पर कांग हो मना करता है। वे घर पहुंचते हैं। अंदर जाते ही होंग जो अकेले चलने की कोशिश करती है पर लड़खड़ा जाती है। कांग हो उसे सहारा देता है, कहता है सब कुछ अकेले मत करो, मुझे मदद करने दो। लेकिन होंग जो जिद करती है और खुद सीढ़ियां चढ़ने लगती है। तभी गिरने वाली होती है कि कांग हो उसे संभाल लेता है। वह उसे कमरे तक पहुंचाकर दवा लेने जाता है। लेटे हुए होंग जो कांग हो के बारे में सोचती है। जब वह लौटता है तो उसके करीब आता है, लगभग चूमने ही वाला होता है, पर तभी उसे पता चलता है कि यह सिर्फ एक सपना था। वह जागकर कमरे से निकलने की कोशिश करती है, पर सीढ़ियों पर रेंग कर चढ़ती है। कांग हो उसे ढूंढ लेता है उसके विरोध के बावजूद।
उससे कमरे में ले जाता है। जून हो पुराने कार्ड्स देखते हुए याद करता है 4 साल पहले हॉन्ग जो उसका इंतजार करते सो गई थी। इंटरव्यू खत्म होने पर उसने उसे सोते हुए प्यार से देखा। अब जून हो का दोस्त पूछता है कि उसने होंग जो को उसे छोड़ने की वजह क्यों नहीं बताई, लेकिन जून हो मानता है कि वह अपने पैनिक अटैक्स उसके साथ साझा नहीं कर सका। हालांकि वह खुश है कि अब वह उसके साथ काम कर रही है। बाद में कांग हो को होंग जो का कार्ड मिलता है, जिससे उसे याद आता है कि वे गड्ढे में फंसे थे और समय बिताने के लिए राज साझा करने का खेल खेला था। उस खेल में कांग हो ने एनिमेशन निर्देशक बनने का अपना सपना बताया था और उसे पता चलता है कि वह एक एनिमेशन प्रोड्यूसर है। अगली सुबह नाश्ते पर कांग हो होंग जो को उसका कार्ड दिखाता है और मजाक में उसकी तनख्वाह का 5% मांगता है, क्योंकि उस सीक्रेट शेयरिंग गेम में उसने वादा किया था कि एनिमेशन प्रोड्यूसर बनने पर उसे 5% देगी। होंग जो मना कर देती है और कांग हो हंसता है, कहता है कि वह मजाक कर रहा था। जब कांग हो होंग जो को सीढ़ियां चढ़ने में मदद करता है, तभी जून हो आता है और उन्हें साथ देखकर गुस्सा हो जाता है। होंग जो उससे भिड़ जाती है, कहती है कि अगर उसे प्रोजेक्ट से हटाना है तो हटा दे। वह जाने लगती है, पर जून हो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे होंग जो गुस्सा हो जाती है और चेतावनी देती है कि अगर उसने उसे फिर छुआ तो वह उसे थप्पड़ मारेगी। फिर वह अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। कांग हो उसे दिलासा देता है। एक कोमल पल साझा करते हैं और होंग जो चुंबन स्वीकार करती है। चुंबन के दौरान कांग हो का फोन बजता है। चौंक कर उसने उसे दूर धकेला और कहा, तुम पीछे क्यों नहीं हटे? कांग हो जवाब देता है, तुम क्यों नहीं हटी? तुम भी पीछे हट सकती थी। चिढ़कर होंग जो कहती है, फिर कभी ऐसा मजाक मत करना। कांग हो जवाब देता है, ये मजाक नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता हूँ। इस बीच दफ्तर के बाहर मिस्टर बेक होंग जो की बॉस हे सूक से पार्किंग को लेकर बहस कर रहे थे। बहस के दौरान मिस्टर बेक कहते हैं, मैं तुम्हारा पहला प्यार था और शायद तुम मुझे भूली नहीं हो, तभी तुम मुझे परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती हो। लेकिन हे सूक उसे दयनीय कहकर चली जाती है। मिस्टर बेक घर लौटते हैं और कांग हो को मुस्कुराते हुए पाते हैं। पता चलता है कि कांग हो होंग जो के साथ अपने चुंबन की याद में शर्मा रहा है। बेक ने उसे ज्यादा खुश न होने को कहा। माँ ने जल्द अमेरिका लौटने को कहा है, पर कांग हो वापस नहीं जाएगा। बाद में होंग जो सैंगपिल के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, तभी जून हो का फोन आया, पर उसने उठाया नहीं। घर जाते समय जून हो उसे मैसेज करता है, पूछता है कि वह जवाब क्यों नहीं दे रही और चेतावनी देता है कि जवाब न देने पर उसे प्रोजेक्ट से निकाल देगा। होंग जो मैसेज पढ़ती है पर जवाब नहीं देती। चलते हुए उसे अपने स्कूल के दिन याद आते हैं, जब वह कांग हो से मिलने बस स्टॉप पर थी, पर वह पहले ही जा चुका था। अगली सुबह उसे पता चला कि कांग हो स्कूल देश छोड़ अमेरिका चला गया है, कभी नहीं लौटेगा। ये खबर उसे दुखी करती है और वह अपने करियर प्लान के कागजात गिरा देती है, जो उसने अपने और कांग हो दोनों के लिए बनाए थे। अभी उसे लगता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं और वह अकेले खुश रहने का फैसला करती है। अगली सुबह सैंगपिल उसके घर आकर उसे अपने साथ यात्रा पर चलने को कहता है। होंग जो देखती है कि कांग हो भी वहीं है और जाने से मना कर देती है, लेकिन सैंगपिल उसे यह कहकर मना लेता है कि हेगी और जोंग टेक भी आ रहे हैं। मिस्टर बेक, सैंगपिल, कांग हो और होंग जो एक ही कार में यात्रा पर निकले। कांग हो होंग जो पीछे थे। होंग जो कांग हो को देखती रहती है। रास्ते में रुकने पर होंग जो ने कांग हो से कहा कि वे ऐसा दिखावा करें जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं था। कांग हो पूछता है, क्या मैं दिखावा करूं कि हमने किस नहीं किया या कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है? होंग जो सब कुछ भूल जाने पर जोर देती है। वे वापस कार में बैठते हैं। इस बार कांग हो गाड़ी चला रहा है और होंग जो उसके साथ आगे बैठी है। होंग जो कुकीज खाने लगती है। कांग हो के मांगने पर वह उसे पैकेट देती है, लेकिन जब वह उसे हाथ से खिलाने को कहता है तो होंग जो मजाक में पूछती है, मेरे हाथ से मरना है क्या, और खुद खा लेती है। होटल पहुंचने पर होंग जो सोचती है कि हेगी अभी तक क्यों नहीं आई, लेकिन हेगी आने से मना कर देती है। उधर हेगी के पिता जोंग टेक का रिश्ता अपनी बड़ी बेटी से करवाना चाहते हैं। समुद्र किनारे सब मछली पकड़ने जाते हैं और कांग हो व होंग जो केकड़े पकड़ने लगते हैं। कांग हो केकड़े पकड़कर टोपी में रखता है। फिर होंग जो को एक ऑक्टोपस दिखता है। जब वह उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो फिसलकर कांग हो पर गिर जाती है। वे एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फिर होंग जो कांग हो के चेहरे पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है। कांग हो उसे चूमने पर चिढ़ाता है, पर होंग जो भाग जाती है। उस शाम होटल में हेगी और जोंग टेक आते हैं, पर हेगी बहुत गुस्से में थी। होंग जो हेगी को बाहर ले जाकर पूछता है क्या हुआ। हेगी बताती है कि वह जोंग टेक को डेट नहीं कर रही। उसने होंग जो और कांग हो को करीब लाने का नाटक किया था, पर वह जोंग टेक को पसंद करती है और उसके मना करने से दुखी है। रात में सबने साथ खाना खाया, खूब सेल्फी ली और मजे किए। होंग जो के बचपन का फ्लैशबैक आता है, जहां माँ उसे छोड़ जाती है और फिर एयरपोर्ट पर जून हो भी।
वर्तमान में वह सपना देखती है कि कांग हो जा रहा है और पूछता है, मुझे रोकोगी नहीं? जागने पर उसे पता चलता है कि यह सपना था और सब लौट चुके हैं। कुछ देर बाद कांग हो आकर कहता है, होंग जो छुट्टी पर थी, हम यहीं रुक सकते हैं। पिछली रात का सपना याद कर होंग जो उसे जाने से मना करती है। कांग हो पूछता है क्या हुआ, तो वह कहती है कि वह नहीं चाहती कि वह अमेरिका वापस जाए। हो उसे यकीन दिलाता है कि वह कहीं नहीं जा रहा और वह उससे वादा लेती है कि वह अपना वचन नहीं तोड़ेगा। वे करीब आते हैं और चुंबन करते हैं। होंग हो और होंग जो चुंबन कर रहे थे। कांग हो ने कहा, इसे वापस मत लो। होंग जो ने पूछा, क्यों वापस लेगी? बाद में नाश्ते पर बैठे कांग हो होंग जो को घूरता रहा, जिससे वह असहज हुई। वह कहती है, मुझे ऐसे मत देखो। कांग हो बोला, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, पर तुम मुझे ऐसे देख सकती हो। शाम को घर जाते हुए मिस्टर बेक मिले। पूछा, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? कांग हो कहता है, वे घर जा रहे हैं। फिर बेक को अनदेखा कर होंग जो को बुलाते हुए चला गया। वह उसके घर के बाहर है, पर होंग जो कुछ ठीक न लग रही, मिलने से मना करती है। कहती है बहुत नींद आ रही है, उसे भी सोने को कहती है। कांग हो कहता है, तुम जानती हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, है ना? होंग जो शर्माती है और जवाब देती है, हाँ शायद मैं भी। फिर कॉल काट देती है। अगली सुबह कांग हो ने होंग जो को नाश्ते पर बुलाया, पर होंग जो हेजी संग कपड़े देखने निकली थी। हेजी कहती है कि ऐसी ड्रेस जोंग टेक को पसंद है। होंग जो बात करने लगी तो हेजी ने जिद की कि वह पूरा दिन उसके साथ रहेगी। कांग हो छिड़कर कहता है कि हम उसे 10 साल से जानते हैं, पर वह उसे एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ सकती। शाम को होंग जो नशे में धुत मिस्टर बेक के साथ आती है। कहती है कि उसके पहले प्यार ने उसे जीवन की सच्चाई दिखाई है। कांग हो मिस्टर बेक को अंदर ले जाता है, लेकिन जाने से पहले मिस्टर बेक होंग जो को जून हो से दूर रहने को कहते हैं। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, कांग हो सहारा हटा देता है और वह गिर जाता है। अगली सुबह होंग जो कांग हो कहीं जाने को तैयार थे। हेजी भी तैयार होकर पिता से मिली। उसने पूछा कि क्या वे फिर से ट्रैकिंग पर जा सकते हैं और बताया कि जोंग टेक भी साथ आ सकता है। बातचीत में उसने पिता से पूछा कि क्या वे सच में उसकी बड़ी बहन का रिश्ता जोंग टेक से तय करना चाहते हैं। पिता हंसते हुए बोले, क्या तुम्हें अपनी ही बहन से जलन है? शाम को हेजी जोंग टेक का हाल जानने उसके घर जाती है, पर वह माँ के साथ था और हेजी से ठीक से बात नहीं करता, जिससे वह उदास हो जाती है। अगली सुबह हेजी जोंग टेक के दिए जूते लौटा देती है, यह कहते हुए कि वह उसे अब और परेशान नहीं करेगी। इस बीच होंग जो कांग हो से पूछती है उसे उसमें क्या पसंद है। कांग हो हंसता है, जिससे होंग जो चिढ़ जाती है कि इस सवाल में क्या मजाक है। कांग हो जवाब देता है कि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी, पर कांग हो कहता है उसे नहीं पता वह उसे क्यों पसंद करता है, बस करता है। वे आर्ट गैलरी पहुंचते हैं, जहां होंग जो कांग हो का नाम लेती है और वह जवाब देता है, जब भी तुम मेरा नाम लेती हो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। एक फ्लैशबैक स्कूल के दिनों के ऐसे कई पल दिखाता है। कांग हो कबूल करता है, जब तुमने पहली बार मेरा नाम लिया तभी से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वे किस करने वाले होते हैं, तभी मिस्टर बेक का फोन आता है। कांग हो की माँ कोरिया आ गई हैं, इसलिए वे बस स्टॉप जाते हैं। कांग हो की माँ वहाँ होंग जो को देखती हैं और कहती हैं, कुछ नहीं बदला, जिस पर कांग हो सहमत होता है। होंग जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जून हो के घर जाती है, पर वह उसे मना कर देता है। तबीयत बिगड़ने पर वह पूछता है, अगर मैंने कहा कि मैं सेहत के कारण गया था तो क्या तुम वापस आओगी? दूसरी ओर कांग हो की माँ अमेरिका से कोरिया स्थायी रूप से जाने की बात करती है। कहानी बस स्टॉप के फ्लैशबैक के साथ खत्म होती है, जहाँ कांग हो कोरिया जाने से पहले होंग जो से नहीं मिल पाया था। उसने बस स्टैंड पर उसके लिए उपन्यास छोड़े थे। कांग हो की माँ ने पूछा, मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे को खूबसूरत लड़कियाँ पसंद हैं। होंग जो जून हो के घर से निकलने वाली थी, तभी जून हो गिर गया। उसने उसे गले लगाकर बताया कि वह बीमारी के कारण गया था, उसे पैनिक अटैक आते थे और हाथ कांपते थे, जिससे वह उपन्यास नहीं लिख पाता था। वह उसे वापस आने को कहता है, पर होंग जो मना कर देती है। वह कहती है कि बिना बताए जाने से उसे दुख हुआ था, पर अब वह किसी और से प्यार करती है और चली जाती है। बाद में होंग जो अपने दफ्तर में जून हो के साथ काम करने से मना कर देती है और इस बीच कांग हो, जिसने नौकरी छोड़ दी है, अपनी माँ के साथ अमेरिका जाने से इनकार कर देता है। बाद में होंग जो कांग हो का इंतजार करते हुए एक बेंच पर बैठी थी। उसे पास में स्कूली छात्रों का एक समूह दिखा। उन्हें देखकर वह सोचती है कि वे कितने खुश लगते हैं, जिनकी चिंता बस स्कूल जाना, दोस्तों के साथ रहना और जीवन का आनंद लेना है। समूह की एक लड़की ने होंग जो से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी दोस्त ने उसे रोक दिया और होंग जो को अजीब बताया। हो जो उन्हें पुकारती है, पूछती है क्या अजीब है उसमें। जैसे ही वह उनकी ओर बढ़ती है, वे भाग जाते हैं। इस अफरा तफरी में कोंग हो वहाँ आता है। कोंग हो के पहुँचते ही होंग जो दौड़कर उसे गले लगाता है, देर से आने की शिकायत करते हुए। कोंग हो बताता है कि वह ट्रैफिक के कारण देर हो गया था। उसके बाद वे एक साथ घूमने जाते हैं। वे खेल खेल कर और कराओके गाकर एक दूसरे का साथ पसंद करते हैं। वापसी में
कोंग हो ने होंग जो को बताया कि उसने नौकरी छोड़ दी क्योंकि वह अमेरिका नहीं लौटना चाहता। घर आकर होंग जो हेजी से बात करती है। हेजी ने बताया कि जोंग टेक के व्यवहार से वह डेटिंग में रुचि खो चुकी है और प्यार न मिलने से दुखी है। होंग जो उसे आश्वस्त करती है कि उसे आखिरकार प्यार मिल जाएगा। फोन रखने के बाद हेजी सोचती है कि जोंग टेक को कब भूलेगी। उसी रात होंग जो अपनी किताबें और उपन्यास घर के बाहर रख देती है। अगली सुबह जॉगिंग करते हुए कोंग हो को घर के बाहर किताबें दिखती हैं। थोड़ी देर बाद जब होंग जो बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि किताबें गायब हैं। वह उनके ठिकाने के बारे में सोच ही रही होती है। तभी कोंग हो आता है और उसे ऑफिस तक लिफ्ट देता है। जैसे ही वे निकलने वाले होते हैं, कोंग हो की माँ आ जाती है। संक्षिप्त बातचीत के बाद जब होंग जो जाने वाली होती है, कोंग हो उसका हाथ पकड़कर माँ से उसे अपनी प्रेमिका बताता है, पर माँ बेटे से अकेले में बात करना चाहती है तो होंग जो चली जाती है। बाद में कोंग हो का अपनी माँ से फिर झगड़ा होता है अमेरिका वापस जाने और अपनी नौकरी से इस्तीफे के बारे में। उसकी माँ को शक है कि उसने होंग जो की वजह से इस्तीफा दिया, लेकिन कोंग हो उसके आरोपों को खारिज करता है। जोर देकर कहता है कि यह उसका मामला है और वह जानता है कि इसे कैसे संभालना है। बहस के बाद कोंग हो की माँ, जिसने पहले होटल में रुकने की योजना बनाई थी, मिस्टर बेक से आरक्षण रद्द करने को कहती है और घर पर ही रहने का फैसला करती है। दफ्तर में मिस्टर बेक ने होंग जो को संदेश भेजा कि कोंग हो की माँ घर पर है, सावधान रहे। उसी शाम जब होंग जो चुपचाप घर में घुसने की कोशिश करती है, कोंग हो अचानक सामने आकर उसे चौंका देता है। वह उसे गले लगाता है, समझाते हुए कि माँ से उसे असहजता हो सकती है। और होंग जो इसे नकारने की कोशिश करती है, पर मानती है कि उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती और कोंग हो से कहती है कि वह हेजी के साथ रहना चाहती है। कोंग हो मना कर देता है और मजाक करता है कि वह अब बेरोजगार है और उसके पास उसके साथ बिताने के लिए बहुत समय है। उसी शाम मिस्टर बेक अपनी पहली मोहब्बत हेसुक को रात के खाने पर बुलाते हैं, लेकिन वह मना कर देती है और अपनी कार में बैठ जाती है। मिस्टर बेक झुकता है। हेसुक को लगा वह उसे चूमेगा, पर उसने बस कार में उसकी ड्रेस ठीक की। घबराई हेसुक मिस्टर बेक को अपनी ड्रेस न छूने की चेतावनी देती है, उसे धक्का देकर चली जाती है। इस बीच जून हो होंग जो के घर उससे रिश्ता तोड़ने आता है और उसके दिए पत्र जमीन पर फेंक देता है। होंग जो उसे रोकती है, कहती है कि अभी उसे बुरा लग रहा होगा, पर अंततः वह बेहतर महसूस करेगा। वह उसे याद दिलाती है कि जब उसने उसे बिना किसी स्पष्टीकरण के छोड़ा था, तब वह भी ऐसी ही हालत में थी। कोंग हो की माँ बाद में होंग जो से मिलती है, उसे चेतावनी देती है कि कोंग हो ने कई दिल तोड़े हैं और तुम्हारा भी तोड़ेगा, और वह उसे वापस अमेरिका ले जाने की योजना बना रही है। होंग जो के घर के बाहर इंतजार करते हुए कोंग हो को एक पत्र मिलता है, जिससे पता चलता है कि होंग जो अभी भी जून हो से प्यार करती है। इससे कोंग हो और होंग जो के बीच बहस होती है, जिसमें होंग जो जून हो से अपने ब्रेकअप को स्पष्ट करती है और फिर से छोड़े जाने के डर को व्यक्त करती है। अगले दिन जोंग टेक स्कूल में खेल रहा था जब एक गेंद हेजी को लगने वाली थी। जोंग टेक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद घायल हो जाता है। मेडिकल रूम में जब हेजी उससे मिलने गई तो जोंग टेक ने बार बार कबूल किया कि वह उसे हमेशा से पसंद करता है और उसके जीवन में कोई और नहीं है। हेजी शर्माते हुए उससे कहती है कि दोहराने की जरूरत नहीं है और वे एक दूसरे को चूमते हैं। इसी बीच होंग जो ऑफिस से घर भागते हुए बाइक से टकराने ही वाली होती है कि कोंग हो उसे बचाने ठीक समय पर आ जाता है। बाइक दुर्घटना से बाल बाल बचने पर डरी हुई होंग जो सहजता से कोंग हो को गले लगा लेती है। इस सुखद पल में दोनों अपनी गलतियां समझते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। बाद में जब कोंग हो होंग जो को उसके कमरे तक छोड़ता है तो वह वापस जाने से मना कर देता है। वे साथ रहने और नूडल्स खाने पर सहमत होते हैं। खाना बनाते हुए वे करीब आते हैं, पर अचानक पीछे हट जाते हैं। कोंग हो होंग जो को छेड़ते हुए पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वह सिर्फ नूडल्स के लिए आया था। उनकी हल्की फुल्की बातचीत एक गंभीर बातचीत में बदल जाती है, जहां होंग जो कोंग हो से कहती है कि वह उसके लिए अपने सपनों को न छोड़े। कोंग हो जवाब देता है कि उसका एकमात्र सपना उसके साथ समय बिताना, उसे खुश देखना और साथ में जीवन बिताना है। बातें करते हुए हाथ पकड़े वे गलती से गिर जाते हैं। होंग जो उठने की कोशिश करती है, पर कोंग हो उसे रोककर चूम लेता है। इस बीच स्कूल में शिक्षक जोंग टेक से डेटिंग के बारे में पूछते हैं। वह मना करता है, जिसे हेजी सुन लेती है। परेशान होकर वह उससे भिड़ जाती है, पूछती है कि उसने उनके रिश्ते से क्यों इनकार किया, कि गपशप नहीं चाहते थे। शाम को होंग जो किताब पढ़ती है, कांग हो उसे चुपचाप देखता है। जब वह घूरने से मना करती है तो वह सोने का नाटक करता है। उसे सोता मानकर होंग जो स्कूल के दिनों की अपनी योजनाएं याद करने लगती है। उसे याद है जब उसने लाइब्रेरी में उसे एनिमेशन किताब दी थी और किसी के पास आने पर कांग हो ने उसे बचाने के लिए कैसे ढंक लिया था। यादें ताज़ा होते ही वह उसकी नाक छूने के लिए हाथ बढ़ाती है। अचानक कांग हो आंखें खोलकर पूछता है कि वह क्या कर रही थी। होंग जो चौंक कर मना करती है, कहती है कि बस कुछ सोच रही थी, पर बताएगी नहीं क्या था। कांग हो उसे मजाक में गले लगाकर बताने को कहता है, फिर सो जाता है। अगली सुबह कांग हो की माँ होंग जो के घर आती है।
छोटी बात कर लिफाफा देकर वह चली जाती है। कांग हो देखता है माँ अमेरिका जाने के लिए सामान पैक कर रही है। वह उसे बताती है कि उसने उस पर मुकदमा किया है, जिससे कोई निवेशक उसे फंड नहीं देगा और उसे उसके साथ अमेरिका लौटना होगा। कहीं और शहर में अपनी पुरानी मुलाकात की जगहों पर घूमते हुए होंगजो को सुबह कांग हो की माँ की बातें याद आती हैं। अगर कांग हो उसके लिए अमेरिका यात्रा रद्द कर सकता है तो वह उसके साथ क्यों नहीं जा सकती। कांग हो की माँ ने होंगजो को अपना कार्ड भी दिया था। समय न होने के लिए माफी मांगते हुए कहा कि नहीं तो वह उसके लिए उपहार खरीदती। कांग हो की माँ जाते हुए बताती है कि उसने होंगजो को भी अमेरिका बुलाया है। खुश होकर कांग हो होंगजो से मिलने भागा, पर वह उसे नहीं मिली। इस बीच हेजी जोंगते को फोन करती है, पर वह उठाता नहीं और जल्द ही जोंगटे हेजी के पिता और अन्य शिक्षकों के साथ वहां पहुंचता है। हेजी निकलने की कोशिश करती है तो उसकी एड़ी फंस जाती है और वह गिरने लगती है। जोंगटे उसकी मदद को दौड़ता है, फंसी एड़ी को निकालकर वापस उसके पैर में ठीक करता है। सबको देखते हुए हेजी शर्मिंदा होकर उसे दूर हटने को कहती है, लेकिन जोंगटे दृढ़ रहता है और कहता है कि उसे देखने वालों की परवाह नहीं। वो सार्वजनिक रूप से उसके पिता से शादी की अनुमति मांगता है, जिसे उसके पिता खुशी खुशी दे देते हैं। मिस्टर बेक एक रेस्टोरेंट में हेसूक से मिलते हैं। हालांकि वह उन्हें देखकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि क्या वे एक साथ खाना खा सकते हैं। वे रात का खाना खाते हैं। इस बीच खाना परोसते हुए सांगपिल अपनी अकेली स्थिति पर विचार करता है, क्योंकि बाकी सब डेटिंग कर रहे हैं। कांग हो और होंगजो पुराने स्कूल में मिलते हैं, जहां कांग हो उसे अपने साथ अमेरिका चलने को कहता है, क्योंकि वह उसके बिना नहीं रह सकता। होंगजो उसके साथ रहना चाहती है, पर जा नहीं सकती। कांग हो उसके फैसले का सम्मान करता है, जानता है कि वह अपनी कीमती चीजें नहीं छोड़ना चाहती। वह उसे एक उपन्यास देता है जिसमें पहला प्यार खास बताया गया है। वह पूछता है कि वह इन किताबों को कैसे छोड़ सकती है जो उनके प्यार की निशानी है। होंगजो भावुक हो जाती है और वे ज्यादा से ज्यादा समय साथ बिताने का फैसला करते हैं। डिनर पर जाकर एक दूसरे का साथ पसंद करते हैं। वे अगले कुछ दिन साथ में क्रिसमस ट्री सजाते हैं, फिल्में देखते हैं और खूबसूरत यादें बनाते हैं। जब कांग हो के अमेरिका जाने का समय आता है तो सांगपिल पूछता है कि क्या उसने होंगजो से बात की है। कांग हो उसे भरोसा दिलाता है कि वह पहले ही कर चुका है। एयरपोर्ट पर कांग हो इंतजार कर रहा होता है। तभी होंगजो नाम की एक लड़की उसके पास आती है और बताती है कि वह छुट्टी पर जा रही है। कांग हो उसे गले लगाता है। फिर उनके पुराने पल दिखते हैं जब वह हमेशा उसके साथ था। कांग हो ने होंगजो को बाइक दुर्घटना से बचाया, पर खुद घायल हो गया। उसी पल और होंगजो की हरकतों से कांग हो के स्कूल के पहले दिन पैर में चोट लगी। यह सब किस्मत या इत्तेफाक था। साथ चलते हुए कांग हो ने होंगजो से पूछा कि क्या उसके पास वीजा है। वह नादानी का नाटक करती है, पर जानती है वे खुशी से नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं।